वेलकम टू एसडी मार्केटर। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ क्या होता है और किस तरह से हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं। ऑन पेज एसईओ जो हम करने वाले हैं वो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में वो पीएचपी में कोडिंग में जो स्टैटिक वेबसाइट्स बनती हैं या फिर शॉपिफाई में, मजेंटो में, लारावेल में अगर किसी अदर फ्रेमवर्क या सीएमएस में वेबसाइट बनी हुई है तो उनके बैकएंड में कोडिंग में किस तरह से आप चेंजेस करके आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होती रहें और आप उनको वॉच कर सको उन वीडियोज़ को। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं यहाँ पे हम लोग कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर सारा का सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे एसडी मार्केटर यूट्यूब चैनल पे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि ऑन पेज एसईओ में हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल टैग। आपकी वेबसाइट का टाइटल टैग किस तरीके से है और किस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल टैग, हेडिंग टैग, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ऐड इंटरनल लिंकिंग, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, robot.txt, sitemap.xml, 301 रीडायरेक्ट, 404 पेज चेक करना है और स्कीमा मार्कअप। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल टैग। अब टाइटल टैग क्या होता है? फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक वेबसाइट ओपन करी है sdmarketer.com। आप यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हो home/sdmarketer, ये जो हमारा है ये टाइटल है। अभी इसको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है बैकएंड के अंदर कि किस तरीके से हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं कोडिंग की वेबसाइट में, या तो आप FTP के थ्रू इसको लॉगिन कर सकते हो या फिर cPanel के थ्रू। अभी हम जो करने वाले हैं वो cPanel के थ्रू करने वाले हैं। अगर आप FTP के थ्रू भी करते हो तब भी आपके पास इसी तरह का स्ट्रक्चर ओपन होता है, बट उसमें जो UI है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप cPanel के थ्रू कर रहे हो तो आपने cPanel पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। जब आप फाइल मैनेजर के अंदर जाओगे तो आपके पास ये बटन मिलेगा, public_html की फाइल मिलेगी। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करोगे तो आपके पास ये पेजेस ओपन हो जाएंगे जो आपने अपनी वेबसाइट्स के अंदर बनाए होंगे। अब मुझे सबसे पहले होम पेज के लिए टाइटल टैग सेट करना है। अब जो हमारा टाइटल टैग होना चाहिए ये 60 to 70 कैरेक्टर का होना चाहिए, 60 to 70 कैरेक्टर का। अब ये जो टाइटल है ये कहाँ पे दिखता है? यहाँ पर ये जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ ये जो हमें दिख रहा है, जैसे ये यहाँ पे लिखा बाई पेन ड्राइव ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया, ये हमारा क्या है? टाइटल बेसिकली, जो हम लोग अपने पेज के अंदर अभी सेट करने वाले हैं। आपने यहाँ पर मेन पेज ओपन करना है। अब जो हमारा मेन पेज होगा वो इंडेक्स फाइल होगी होम पेज की। डबल क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे वो आपके लाइव वेबसाइट पे चेंजेस होंगे, तो आपने प्रॉपर तरीके से और ध्यान से इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये टाइटल आ रहा है, यहाँ पे लिखा होता है जैसे होम पाइपलाइन स्पेस एसडी मार्केटर। अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये वेबसाइट भी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे टाइटल आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरीके से आप टाइटल सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्पेस पाइपलाइन एसडी मार्केटर। इस पाइपलाइन का मतलब है सेपरेट करना कि ये मेरा एक डिफरेंट कीवर्ड है और ये डिफरेंट कीवर्ड है। कोशिश करो आप जब भी टाइटल बनाओ तो उसके अंदर आपके कीवर्ड्स इंक्लूड हों ताकि सर्च रैंकिंग के लिए SCRP में वो रैंकिंग आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में सपोर्ट करे। सेव करते हैं इसको। जैसे अब हमने सेव किया, रिफ्रेश, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने वेबसाइट पे टाइटल को अपडेट करना है।
नेक्स्ट हमारे पास आती है मेटा डिस्क्रिप्शन, सेकेंड पॉइंट। अब इस पेज पे हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएगा मेटा स्पेस कंटेंट इक्वल टू सेमीकोलन स्पेस नेम इक्वल टू सेमीकोलन। यहाँ पे हमने लिखना है डिस्क्रिप्शन। अब ये जो सेमीकोलन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपने अपनी 160 कैरेक्टर की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है हमारी, वो 160 कैरेक्टर की होती है। क्लियर है? तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी, कोशिश करना है कि आप जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो वो आपके जो पेज के मेन कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स के जो वर्ड्स हों वो आपके इस कंटेंट के अंदर ऐड ऑन हो, ताकि आपकी वेबसाइट को गूगल या किसी भी SCR पे रैंकिंग में सपोर्ट मिले। अब ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, ये गूगल पे कहाँ पे शो होती है? आप ये जो कंटेंट देख रहे हो, ये वाला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नीचे, ये जो कंटेंट आ रहा है, ये जो हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये वो वाली मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जो हमें यहाँ पे दिखती है गूगल के फ्रंट एंड पे या किसी भी सर्च इंजन के फ्रंट एंड पे। वेबसाइट के मेन पेज पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन कहीं भी शो नहीं होगी, ये बैक एंड से ही काम करती है। और गूगल पे जब हम कुछ कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हमारी वेबसाइट सर्च हो रही है, वहाँ पे जो ये फ्रंट एंड पे कंटेंट लिखा आता है टाइटल के नीचे, उसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और जो हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, ये 160 कैरेक्टर की होती है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे मेटा कीवर्ड्स लिखना चाहते हो तो मेटा कीवर्ड्स लिख सकते हो। लिखने का तरीका सेम है, मेटा स्पेस कंटेंट इक्वल टू सेमीकोलन नेम इक्वल टू सेमीकोलन कीवर्ड्स। यहाँ पर आप क्या जाएंगे, कीवर्ड्स, जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड्स पे आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट सर्च हो। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कोमा अब यहाँ पर आप मिनिमम 8 to 10 कीवर्ड्स लिखो, ताकि डिफरेंट कीवर्ड्स लिखो और जो आपके कीवर्ड्स हो वो उसी पेज के सिमिलर हो जिस पेज के ऊपर आप चाहते हो कि ये पेज आपका रैंक हो। क्लियर है? ऐसा नहीं करना है कि आपका जो पेज है वो किसी और चीज़ के रिलेटेड और यहाँ पे आप कीवर्ड्स जो हैं वो कोई और मेंशन कर रहे हो। तो आपके जो कीवर्ड्स होने चाहिए वो आपके पेज के सिमिलर ही होने चाहिए, कि आप चाहते हो कि इन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपका ये पर्टिकुलर पेज रैंक हो। और लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से है। अगर आप यहाँ पे कोमा से पहले भी स्पेस देते हो तो ये गलत तरीका है लिखने का, तो आपने इस तरीके से नहीं लिखना है। जैसे अभी मैंने मेंशन किया हुआ है, आपने इस तरीके से लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जो होते हैं वो H1 से लेके H6 तक होते हैं। अब एक पेज के अंदर हमने सिंगल टाइम ही यूज़ करना है H1। अब यहाँ पर हमने H1 ऑलरेडी यूज़ किया होगा, हम चेक करते हैं कहाँ पे मेंशन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने H1 में इस पूरे पेज में ये मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? H1 जो होगा वो एक ही बार आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको किसी और कीवर्ड्स को आपने हेडिंग देना है तो आप H2 यूज़ कर सकते हो। H2 आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर ऑल टैग। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है कि आपकी इमेज का जो साइज़ हो वो एक तो कम साइज़ हो, MB में ना हो, KB में साइज़ हो, ताकि आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो हो वो इंक्रीज हो सके। अब इमेज के अंदर ऑल्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
ये IMG टैग लगा हुआ है इमेज के लिए, ये इमेज लगी हुई है। अबाउट जैसे इमेज का नाम है, उसके आगे ऑल्ट इक्वल टू कॉलन। अब नेक्स्ट डिजिटल अबाउट SD डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे जैसे आप अपना कीवर्ड भी टारगेट कर सकते हो, या जो आप जिन कीवर्ड्स पे आप चाहते हो कि आपकी ये इमेज सर्च हो, इमेज सर्च इंक्रीज हो गूगल पे या याहू पे, किसी भी सर्च इंजन पे आपकी इमेज सर्च इंक्रीज हो, आप उसके रिलेटेड आप यहाँ पे अपना ऑल्ट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अभी इस पेज पे मान लो ऑल्ट नहीं लगा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऑल्ट लगाना क्या हम पर है? तो आपने यहाँ पे नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हो IMG टैग। जैसे ही मैंने IMG किया तो आप देख सकते हो मेरे पास ये इमेज आई। अब जैसे यहाँ पे हमने इमेज का नाम दिया SEO सर्विसेज इन इंडिया, कोशिश करो कि जो इमेजेस आप ऐड ऑन कर रहे हो उन इमेजेस के नाम भी आप कीवर्ड के बेसिस पे ऐड ऑन करो। नेक्स्ट ऑल्ट, जैसे इमेज का नाम आया उसके बाद आपने स्पेस देना है, स्पेस के बाद आपने ऑल्ट लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है ALT ऑल्ट इक्वल टू कॉलन, कॉलन सेमी कॉलन के अंदर आपने अपना कीवर्ड मेंशन कर देना है, जिसको हम बोल देते हैं ऑल्ट बेसिकली। क्लियर है? ऑल्ट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है URL ऑप्टिमाइजेशन। अब URL ऑप्टिमाइजेशन में क्या है मेरे पास? अब URL ऑप्टिमाइजेशन में मेरे पास ये जैसे URL आ गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। जितना शॉर्ट URL हो आप उतना शॉर्ट URL यूज़ करो। अगर फॉर एग्जांपल अब आपको इस URL को चेंज करना है, एडिट करना है, तो अब मेरे को पता होना चाहिए कि ये पेज कहाँ पर है। बेसिकली इस पेज को हम बोलते हैं रूट फाइल। अब ये रूट में है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है। तो मैं वापस से यहाँ पे मेन पे आऊँगा, यहाँ पे चेक करूँगा ये कहाँ पर मेंशन है। जैसे मेरे पास ये पेज आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब मेरे को एडिट करना है तो मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम एडिट कर सकता हूँ यहाँ से। क्लियर है? अगर मैं इस हाइफन का ना यूज़ करूँ यहाँ पर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस हाइफन मतलब स्पेस की जगह पे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि कुछ URL इस तरीके से आ जाते हैं फिर वेबसाइट पे, %20 या इस तरह की वैल्यू मेंशन हो जाती है। तो वो बेसिकली इसीलिए मेंशन होती है क्योंकि आपकी जो URL में है वो स्पेस होता है। तो URL में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और आपका जो URL हो वो आपके कीवर्ड्स के रिलेटेड हो, ताकि गूगल उसको रैंक इजीली आपकी वेबसाइट को रैंक करवा सके। क्योंकि गूगल सबसे पहले जो सर्च करता है वो URL सर्च करता है, उसके बाद आपका टाइटल सर्च करेगा, टाइटल के बाद हेडिंग सर्च करता है, हेडिंग के बाद आपकी वेबसाइट की जो कंटेंट है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन आप बैकएंड पे लिख रहे हो, उन चीज़ों को सर्च करता है, जिसके बेसिस पे वेबसाइट को रैंक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनल लिंकिंग, कि आपकी वेबसाइट की आपस में इंटरनल लिंकिंग हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने किसी भी कोई भी ब्लॉग लिखा है अपनी वेबसाइट के अंदर, या टेक्स्ट मेंशन किए हुए हैं, जैसे ये रीड मोर का बटन है, तो आप क्या करो, जैसे ये टेक्स्ट लगा हुआ है, आप इस टेक्स्ट के ऊपर लिंक ऐड कर दो। अब इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने लिंक ऐड करना है तो आप यहाँ पे इजीली लिंक ऐड कर सकते हो। जहाँ पर भी आपने लिंक ऐड करना है AHERF लगा के, एंकर टेक्स्ट लगा के आप किसी भी टेक्स्ट पे लिंक ऐड करते हो, जिससे आपकी इंटरनल लिंकिंग सही हो जाती है, जिसके बेसिस पे आपकी वेबसाइट में रैंकिंग में भी सपोर्ट करता है। उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जितने ज़्यादा क्लिक्स और हिट होंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जैसे गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, robo.txt, साइट मैप। इन सब के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा, जो आगे आपको मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे SD मार्केटर के। वीडियो अगर आपको सही लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।